मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने सुना ही होगा, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। मैं पहले इसका अर्थ नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने वाली हूँ जो दरअसल में जो चाहती थी, जो ढूंढ रही थी, उन्हें अपने जीवन में मिल गया। आज मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मंथन में मैं हमेशा किसी न किसी साधु संत या सन्यासी को बुलाती हूँ या किसी ऐसी पर्सनालिटी को बुलवाती हूँ जिनसे मिलकर आपको अपने जीवन के लिए कुछ प्रेरणा मिलती है। तो आज मैं अपनी सहेली से आपको क्यों मिलवा रही हूँ? देखिए, दरअसल में वो मेरी सहेली थी और शायद मेरे मरते दम तक वो मेरी सहेली ही रहेंगी, लेकिन आज के युग में और आज के समय में लोग उन्हें एक संत के रूप में जानते हैं। मेरे साथ हैं अर्चना जी, जिन्हें मैं अर्चना के नाम से जानती हूँ, लेकिन अब उनका नाम बदल चुका है। उनकी जीवन यात्रा बहुत ही अद्भुत रही है। वो मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे रोल में काम करती थी। मेरा मतलब ये है कि वो मेरे साथ टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करती थी। एक बहुत ही प्रख्यात एंकर रही हैं। उनकी एंकरिंग लोगों को हमेशा से बहुत पसंद आई और मुझे ऐसा लगता था कि वो किसी न किसी दिन किसी एंकर के बजाय वो किसी चैनल की बहुत बड़ी हेड बन जाएंगी, CEO बन जाएंगी। लेकिन मुझे उनके मन के अंदर छुपी हुई एक बात भी मालूम थी, और वो ये था कि उनका मन कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ रमा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो बातें बस यूं ही हवा में कर रही हैं कि वो कभी आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज वो आध्यात्म के पथ पर चल रही हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन, इस ग्लैमरस लाइफ, सब कुछ त्याग दिया है और उसे आत्मसात कर लिया है जिसमें उनकी आत्मा रम रही थी। तो ऐसा करती हूँ, बहुत लंबी ओपनिंग ना बोलते हुए सीधा मैं आपसे मिलवा देती हूँ उनको, ताकि हम उनके बारे में बहुत सारी बातें कर सकें। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपको अर्चना कहते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि अब आपका नाम बदल चुका है। मैं चाहती हूँ कि अब आपका जो नया नाम है ना, वो हम दुनिया के सामने लाएं। आपका नया नाम क्या है? मेरा नया नाम है मुनि रितमा। मुनि रितमा। रितमा 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 जी। इसका अर्थ क्या है? हाँ, मैं बताती हूँ। रित का अर्थ होता है सत्य। तो सत्य का अर्थ क्या होता है? जो कभी नहीं बदलता, सदा एक सा रहता है, वो सत्य है जी। लेकिन फिर रित का क्या अर्थ है? जब इसको सत्य ही कहा जा सकता था। रित का अर्थ है कि जो अटल है, अडिग है, जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। जो अटल है वो क्या है? वो ईश्वर है। तो जिस ईश्वर को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसा सत्य जो जान लेता है उस सत्य को, वो है रितमा। मैं जान रहा हूँ उस सत्य को। और सत्य जिसे कह सकते हैं कि सत्य आज का है, लेकिन कल वो कुछ और सत्य भी हो सकता है। जैसे मैं अर्चना हूँ, ये सत्य है, लेकिन आज रितमा हूँ, ये भी सत्य है। तो सत्य जो कभी समय के साथ बदलता भी रहता है, समय के साथ अलग अलग उसका रूप रहता है, लेकिन रितमा जो सत्य को ही जानती है, जो कभी नहीं बदलता, ईश्वर को जानने वाली रितमा, उसे रितमा कहते हैं। अच्छा, अब तो मुझे आपको रितमा ही कहना पड़ेगा। तो रितमा जी, आपने जीवन के हर उस चीज़ को देखा है जो आज मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरे हिसाब से हमारी ये ज़िंदगी जो है बहुत मस्त है, खुशनुमा है, कोई स्ट्रेस नहीं। मतलब स्ट्रेस बहुत है, लेकिन इस स्ट्रेस में भी एक अलग ही किस्म का आनंद है। लेकिन आप जिस पथ पर आज चल रही हैं, उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क तो बहुत है। मैं जब आपके साथ काम कर रही थी, जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में थी, तो चीज़ें हमेशा संतुष्ट करने वाली नहीं थी। कुछ और आगे, कुछ और आगे, वो क्या है आगे, वो समझ नहीं थी। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, एक असंतुष्टि थी। लेकिन वो भी अच्छा है, असंतुष्टि है तभी हम कुछ और पाना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ अब मुझे समझ में आया, जब मैं 1 वर्ष के लिए मौन पे चली गई। 1 वर्ष तक मौन? 1 वर्ष के मौन में मैं रही। जो एंकर सुबह से शाम तक टीवी के आगे बोल रही हो, उसे 1 वर्ष मौन रखना पड़े तो पहले अपने आप में बहुत मुश्किल काम। हाँ, और देखो ना, मैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थी। हाँ। तो एक एज ए काउंसलर भी मुझे समझाना है, बोलना है। मैं FM पर थी, तो वहाँ भी FM पर भी मेरा बोलने का ही काम था। बिल्कुल बिल्कुल। और न्यूज़ में भी मुझे बोलने का ही काम था। तो बड़े आश्चर्य की बात है, जब मैंने भी ये डिसाइड किया था कि अब 1 वर्ष के लिए मैं मौन रहूँगी तो कैसे होगा।
लेकिन उस 1 वर्ष की मौन की यात्रा में मुझे 3-4 महीने बाद ही ये समझ में आया कि जो वो जीवन था वो ऐसा था जैसे कि हम जी तो रहे हैं पर आंख पर पट्टी बांध कर जी रहे हैं। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ में आया जीवन का लक्ष्य है कुछ और ही है, इस जन्म का उद्देश्य कुछ और ही है, केवल इतना तो नहीं है, केवल इसलिए तो ये शरीर नहीं मिला था, केवल इसलिए तो ये सब साधन नहीं मिले थे कि बस ये जॉब करनी है, पैसा कमाना है, परिवार पालना है, फिर क्या, उसके बाद क्या, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, फिर क्या। तो जीवन का उद्देश्य इतना तो नहीं हो सकता। उस एक वर्ष में, क्षमा करें, मैंने कुछ शास्त्र पढ़े, दर्शन पढ़े, अपने वैदिक दर्शन, जो हमारे ऋषियों ने, प्राचीन ऋषियों ने पहले से ही सब लिख के रखा हुआ है, वो हमको पता ही नहीं था। उनको पढ़ने के बाद समझ में आया कि ये जो जीवन है बहुत अच्छा है, नौकरी है, गृहस्थ है, पर साधन है, रुकना नहीं है, बढ़ना है आगे, इससे भी आगे कुछ है, और वो है सत्य को जानना। तो सत्य को जानने के लिए घर ही छोड़ना आवश्यक क्यों है? बिल्कुल नहीं, घर छोड़ना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आपने तो सब कुछ त्याग दिया ना? हाँ, वो इसलिए त्याग दिया क्योंकि मैं ये जान चुकी थी कि उस घर में अब वो चीज नहीं है जो मुझे यहाँ मिल रही है। तो देखो, छोड़ना एक गलत शब्द है, छूट जाना ये एक सही शब्द है। कोई चीज छोड़ी जाए, उसमें ये होता है कि मैंने ये चीज छोड़ी है, एक अहंकार है, मैंने ये मीडिया छोड़ा है, मैंने ये ग्लैमर वर्ड छोड़ा है, देखो मैंने ये छोड़ा है। नहीं, जब वो सत्य पता चल जाता है ना, जब उस जन्म का उद्देश्य पता चल जाता है, तो चीज छूट जाती है, छोड़ी नहीं जाती। उसमें कोई रस नहीं रह जाता एक्चुअली में, उसमें कोई रस ही नहीं आता। अब तो जिस चीज में रस है हम उसी के पीछे तो भाग रहे हैं। अब रस मिल रहा है ईश्वर में तो उसको पकड़ लिया। अच्छा, मुझे ये चीज़ हमेशा अचंभित करती है कि देखिए, हमें सब कुछ भोगने के लिए दिया गया है, जितने भी साधन हमारे चारों तरफ है उसका इस्तेमाल करके खुश होने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए दिया जाता है। ये दूसरी बात है कि आनंद नहीं मिल पाता, उसके बाद साथ में डिप्रेशन और स्ट्रेस साथ में आ जाता है। आपके में रंगहीन दुनिया है, आप या तो सफेद वस्त्र पहनेंगी या गेरुए पहनेंगी, हद से हद आपने पीले पहन लिए। मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन सकती हूँ, मैं रंग बिरंगी चीजें कर सकती हूँ जीवन में। तो आप में ऐसा क्या रस है जो मैं मिस कर रही हूँ? बताऊं, वो जो रंग है ना, वो अब अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं श्वेत वस्त्र पहनूंगी, तो आप तो एंकर हैं तो आपको पता है हमें कितनी साड़ियों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी। 3-4 महीनों तक उस साड़ी का नंबर ही नहीं आए, राइट। ऐसे हमें वस्त्र रखने पड़ते हैं, फिर इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, तो इतनी महंगी महंगी साड़ियां हैं, ज्वेलरी है, हमें करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने ये डिसीजन लिया तो एक तो मेरे मन में ये था कि क्या मेरे मन पे नियंत्रण है, कहीं मेरा वस्त्रों में राग तो नहीं है। तो जब मैंने उन चीज़ों को दिया, लोगों को छोड़ दिया, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ थी, नई नई भी खरीदी हुई थी उसी समय, क्योंकि ये डिसीजन मैंने अचानक से ले लिया था एक दिन। तो लोग हंस रहे थे मुझ पे, मेरे परिवार वाले भी हंस रहे थे, परिवार वाले रो भी रहे थे। कुछ एक जो मेरी सिस्टर्स थी तो वो रोती थी आके, ये पागल हो गई है, पागल हो गई है, ये कपड़े सफ़ेद पहन रही है, ये ऐसे कर रही है। और मुझे उन पे दुख होता था कि ये समझ ही नहीं रहे कि कपड़ों में जो रस ढूंढ रहे हैं वो तो अंदर है। मुझे इतना आनंद उन वस्त्रों में मिलता था, हम ये क्यों पहन रहे हैं? ये आनंद बटोरने के लिए पहन रहे हैं ना, खुद को अच्छा लगे। हाँ। तो मुझे उसमें अच्छा लग रहा था, तो मेरे लिए वो बोझ नहीं था, जोर नहीं पड़ रहा था मुझ पे। एक बार ऐसे ही ट्रेन की यात्रा में एक सज्जन मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे यही प्रश्न किया, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, बहुत मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल काम है, हमेशा सफ़ेद वस्त्रों में रहना। तो मुझे हंसी भी आई इस बात पे। मैंने कुछ मुश्किल काम नहीं किया, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। हर आदमी वही काम करता है जिसमें उसको सुख मिलता है, तो मुझे इसमें सुख मिल रहा है, तो मैंने क्या मुश्किल काम किया?